अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबका स्वागत है मेरे नए चैनल शमी रेखा रिएक्शन पर। और जैसे कि इस चैनल पर आपको सिर्फ रिएक्शन वीडियोस देखने को मिलेंगी, और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन देने वाले हैं वो एक हिंदू भाई की है जिसने अपने सनातन धर्म के लोगों को जागरूक करने के लिए कुछ बातें बोली हैं। और इस वीडियो में उन्होंने हमारे मक्का मदीना से अपने सनातन धर्म की जगहों को कंपेयर किया है। तो इसी वीडियो पर आज हम रिएक्शन देने वाले हैं। आप सब भी देखिएगा कि आखिर उस भाई ने क्या बात बोली है, दोनों मज़हब को लेकर, इस्लाम को लेकर भी और हिंदू धर्म को लेकर भी। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो मेरे साथ एंड तक बने रहिएगा। और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और मैं दुनिया भर के सनातन धर्मियों से एक बात और कहना चाहता हूँ, आप मक्का मदीना में दारू नहीं ले जा सकते। आप मक्का मदीना में कोई अर्धनग्न लड़की प्रवेश नहीं कर सकती। आपके मक्का मदीना में कोई भी पुरुष निक्कर पहन के नहीं घुस सकता। लेकिन हरिद्वार में कितनी अर्धनग्न लड़कियां आकर के और हर की पौड़ी जैसे तीर्थ स्थान पर गंदे अभद्र गानों पर रील बनाती हैं। आप देखो वृंदावन में कितनी महिलाएं आती हैं मिनी स्कर्ट पहन करके और ऊपर माथा पे तिलक लगा लेती हैं। आप सीखिए उन लोगों से। वेटिकन सिटी में आप कोई भी इस प्रकार का कुकृत्य नहीं कर सकते, आपको सजा है। अब जो भी बात इस भाई ने कही है, बेशक थोड़ी से टाइम में कही है, पर कही कितनी अच्छी है कि मतलब कि देख लो, यहीं से आप बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कुछ लोग कि जैसे हिंदू धर्म में कोई भी धार्मिक स्थल हो वो कैसे भी कपड़े डाल के जा सकते हैं, सिर खुला करके जा सकते हैं। वैसे बोल देते हैं कि आज हम इस मंदिर में गए थे, आज हम उनके दर्शन करके आए हैं, आज तो उनके दर्शन कर कर हम धन्य हो गए। ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं। और दूसरी तरफ देखा जाए तो आप एक धार्मिक स्थल पर जा रहे हो, जैसे कि हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा लोग हिंदू रिलीजन के हैं, तो उनको अपने धर्म का थोड़ा सा तो वो करना चाहिए ना। अब जा रहे हो तुम किसी मंदिर में और ये भी नहीं देख रहे हो कि तुमने कपड़े कैसे पहन रखे हैं, और तुम्हारे सर पे दुपट्टा भी नहीं है। सच बताऊं तो वो इस चीज़ को आज़ादी समझते हैं। वो समझते हैं कि हाँ, हमें कोई भी रोक टोक नहीं है, हम कैसे भी कहीं पर जा सकते हैं, तो हमारा हिंदू धर्म बहुत अच्छा है। और दूसरी तरफ अगर बात करें हमारे मक्का मदीना की, हमारे इस्लाम की, तो यही खूबसूरती है हमारे इस्लाम की कि पहले तो वहाँ पर कोई भी व्यक्ति अगर जाएगा तो वो पूरे कपड़ों में जाएगा और सर पर दुपट्टा भी होगा। और सर पर दुपट्टे वाली बात तो इस्लाम में चाहे छोटी सी बच्ची ही क्यों ना हो, उस पर भी लागू होती है। बेशक इस चीज़ को कुछ लोग बोलते हैं कि इस्लाम में बहुत पाबंदी है, लड़कियों को, औरतों को बहुत से नियम फॉलो करने होते हैं, पाबंद रहना होता है। तो अगर हमें पाबंद रहना है तो वो हमारे लिए अच्छा है ना, क्योंकि हमें ज़िंदगी भर तो यहाँ रहना नहीं है। ये ज़िंदगी हमारी सिर्फ कुछ ही पल की है। आखिरत में हमें जाना तो उसी के पास है, और फिर वहाँ जाकर भी अपने कर्मों का हिसाब देना है। बेशक इस्लाम में भी कुछ लोग होते हैं जो भटके हुए हैं, जो इस्लाम में होकर भी, उनको सारी बातें पता होकर भी, इस्लाम के नियम कानून, उसके बाद भी वो उन चीज़ों को फॉलो नहीं करते हैं। कुछ लोग हैं ऐसे, जैसे बॉलीवुड में लगा लो, फिल्म इंडस्ट्री में लगा लो, बहुत से ऐसे हीरोइन एक्टर्स हैं जो इस्लाम में होकर भी, एक मुस्लिम फैमिली में होकर भी किस तरह के कपड़े डालते हैं, किस तरह से भी घूमते हैं। तो अभी तो वो ऐश की ज़िंदगी जी रहे हैं, बट यकीनन आखिरत में जब उनके सवाल जवाब होंगे तो उनकी जगह काफिरों में से ही होगी। मैंने कुरान शरीफ में पढ़ा है कि काफिरों के लिए दो जगह बनाई हुई है। मुनाफिकीन जो भी लोग हैं उन सब के लिए दो जगह में जगह बनाई हुई है। और जो इस्लाम के नियम फॉलो करता है, पाबंद रहता है, 5 टाइम की नमाज का पाबंद रहता है, और जो लेडीज़ होती हैं, औरतें होती हैं, वो अपने आप को पूरी तरह इस्लाम के नियम कानून के दायरे में रखती हैं, उन सब के लिए जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाएंगे। तो आपकी ज़िंदगी आपके हाथों में है।
क्योंकि ये मत सोचो कि हमें हमेशा से इसी ज़िंदगी में रहना है। ये नहीं पता कि कल क्या हो जाए। केस तो बहुत सारे देख ही रहे होंगे आप। जितने भी इंडिया में या किसी भी जगह पर जितने भी लोग, जितने भी बच्चे जन्म ले रहे हैं, उससे दूसरी जगह उतने ही लोग हर दिन मर भी रहे हैं। और किसी ने ये नहीं सोचा कि वो मर के कहाँ जाएंगे, क्योंकि इंसानों की सोच तो सिर्फ यहीं तक ख़त्म हो जाती है। इन बच्चे ने जन्म लिया, उसका बर्थडे मनाया, उसकी शादी की, और जब वो मर गया और जब उसकी तबीयत ख़राब हो तो उसे डॉक्टरों के पास ले जाया जाए। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया तो वो मर गया, और फिर उसको हिंदुओं में होता है कि जला देते हैं, तब उसकी राख बन जाती है और बात वहाँ ख़त्म हो जाती है। बट ये नहीं हकीकत पता है कि आग में जलाना शैतान की तरह होता है, क्योंकि शैतान को आग से बनाया है, और आग में जलने वाले इंसान की हालत उसी को पता होती है जिसके साथ होता है। और दूसरी तरफ हमारे इस्लाम में अगर किसी को दफनाया जाता है तो उसके बाद सिर्फ़ उसको दफनाने के तक बात ख़त्म नहीं होती है, उसके बाद भी कब्र के अंदर उससे सवाल जवाब होते हैं। मैंने अपने पहले चैनल पर रेखा शमी व्लॉग के नाम से है, उस पर इस्लाम से रिलेटेड सारे टॉपिक्स पर वीडियो बनाई हुई है। कब्र के अजाब के बारे में भी बनाई हुई है। तो जिसको कब्र के अजाब के बारे में नहीं पता है वो जाकर मेरा व्लॉग ज़रूर देखे। और ये मत समझो कि हमें आज़ादी चाहिए। आज़ादी तुम्हें सिर्फ यहीं तक मिल सकती, बट तुम्हारे यहाँ के कर्मों का हिसाब किताब तुम्हें अपनी आखिरत में देना ही पड़ेगा, और फिर सिर्फ तुम दोजख के लायक होगे। और दोजख में क्या होगा वो तो मेरे अल्लाह ताला ही जाने, उन्होंने क्या क्या कर बना रखा है दोजख में। तो सबसे रिक्वेस्ट यही है कि अपने आप को एक आज़ाद की दुनिया में मत समझो। अपनी ज़िंदगी चाहे कोई से भी धर्म में हो, उसको सलीके से जीना सीखो। हिंदू धर्म में भी बहुत सारे नियम हैं, अगर आप उस धर्म में हो तो उस धर्म के अकॉर्डिंग जियो, अगर आप इस्लाम में हो तो इस्लाम के अकॉर्डिंग जियो। बट ऐसे काफिरों वाली हरकतें करके तुम अपने धर्म को भी बदनाम करते हो और अपनी ज़िंदगी को ख़राब करते हो। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।